हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोड के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबले पहली बात कर लेथन आफत के बरसात के। तब प्रदेश में होवत मूसलाधार बारिश ले कई जिला के नदी नाला मनहा उफान में है। महासमुंद में पाछू 24 घंटा ले होवत बरसात ले जिला के कई रद्दाहा बंद हो गए है। तो उन्हें दूसरे डहा 2 दिन ले होवत बरसात के बाद किसान मन के चेहरा में खुशी लौट गए है। तो उन्हें गरियाबंद में भारी बारिश के बाद सिकासेर बांधा के 17 गेट ला खोल दे गए है, जेमाले 2000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते। इलाका में कई गांव जलमग्न हो गए है। कई लोगन के फंसे हुए के घलो खबर आगू आवत है। धमतरी मघला पाछू 6 घंटा ले भारी बरसात हुई, जेकर ले इलाका के निचला बस्ती मन में पानी भर गए है। तो उन्हें पत्थल गांव इलाका मघला भारी बारिश ले नदी नरवा मनहा उफान में है। बगीचा सुतरी मार्ग में उड़का नदी उफान में होए ले यहाँ रपटा ऊपर पानी बहात है। बालोद जिला के तांदुला और गोंदली डैम मघलो भारी बारिश ले जल भर गए हवे। तो उन्हें राजिम के 20 फीट ऊंचा बने कुलेश्वर नाथ मंदिर 8 फीट पानी में बूढ़ चुके हैं। तो ये 6 तस्वीर ले देख के आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि छत्तीसगढ़ में हुए बारिश ले छत्तीसगढ़ के का स्थिति है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 दिन के पानी बांधा मन के जल स्तर बढ़ाते हैं। विशेष रूप से रायपुर और दुर्ग संभाग ला आंशिक राहत मिले है। तक गंगरेल डैम आधा भराए है। विभागीय विशेषज्ञ मन के मानन तब बारिश के यही हाल रही तक कुछ दिन में बांधा के जल स्तर और बने हो सकत है। 13 दिन में तांदुला के जल स्तर 17% बढ़ गए है। महानदी के सहायक नदिया सोनढूर घलो लबालब हो गए है। उम्मीद करे जाते कि अवैया दिन में बांधा मन के जल स्तर और बने हो सकत है और ज्यादा पानी एमा भरा सकत है। तो पाछू 4 दिन ले होवत पानी के सेती नदिया नाला में पानी भरा गए है। बांधा मन के जल स्तर बने हो गए है। गंगरेल आधा तक भर गए हवे। तो ये बने बाते काबर के जल स्तर बाढ़ी तो अवैया दिन में कहूँ पानी की कमी पड़ते तो खेती किसानी पर गंगरेल डैम ले पानी ला छोड़े जाते। छत्तीसगढ़ के लगभग जम्मू जिला में काली ले बने बरसात हुआ थे। मौसम विभाग आज घलो प्रदेश के ज्यादातर इलाका में हल्का ले मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटा पड़े के संभावना जताई रही है। दुर्ग संभाग और एकर ले लगे बिलासपुर संभाग के जिला मन में भारी ले अति भारी बरसात हो सकत है। संगे दूसरा सब्बो संभाग मन में बारिश के बने संभावना है। अवैया 24 घंटा पर जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार के घलो प्रदेश के कई स्थान में हल्का ले मध्यम बारिश हुई। ऐसे में ये समझे जा सकत है कि पाछू 3-4 दिन ले प्रदेश के जम्मू जिला में बरसात ले अब सूखा की चिंता लगभग दूर हुआ थी। फिर अब बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। बारिश और बाढ़ के स्थिति ला देखते हुए सरकार जम्मू कलेक्टर मन ला अलर्ट रहे के निर्देश जारी कर दे हैं। गरियाबंद में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात के बीच अलग अलग जगह में 10 लोगन मन के फंसे की खबर है। जिला प्रशासन और SDRF की टीम मिल के रेस्क्यू ऑपरेशन चलावत है, जेकर ले बाद में 2 लोगन ला सुरक्षित निकाल ले गए है। उन्हें अब भी जिला प्रशासन और SDRF की टीम रेस्क्यू करत है। संबलपुर, मैनपुर, पडोरा में अलग अलग लोगन के बाढ़ में फंस जाए के सेती रेस्क्यू अभियान चलाए जाते। SDRF के जवान जान जोखिम में डाल के बाढ़ वाला इलाका में रस्सी के सहारा ले 1 किलोमीटर दूरिया बाढ़ में फंसे लोगन तक पहुंचत हैं और उनला सुरक्षित बाहर निकालत हैं। कट्टा गांव के 2 युवक धनुराम निषाद और कामता निषाद खेत गे रहिन, जहां अचानक ले बाढ़ आ गइस। एकर सेती पानी में फंस गए। प्रशासन और SDRF के टीम दोनों झन ला रेस्क्यू करके बाहर निकाल ले। छत्तीसगढ़ में 4 दिन के पानी ले नदिया नरवा तरिया
जम्मू के जल स्रोत लबालब हो गए हैं। वहीं राजिम के फिंगेश्वर विकासखंड में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटा रानी मां घलो चारों कोती पानी ही पानी दिखाई देवत है। घटा रानी मां लगभग 30 फीट ऊंचाई झरना गिर थे और यही कारण है कि बरसात में घटा रानी के छटा बड़ सुघर हो जाते जौन कखरो भी मनला मुहे पर बहुत है। बारिश के मौसम में झरना ला देखे बर दुरिया दुरिया ले पर्यटक मन घलो पहुंचते। तय घटा रानी के नजारा है जो 4 दिन पानी के सेती खूब सुंदर मनमोहक नजारा पेश करत है। तो छत्तीसगढ़ में 4 दिन ले लगातार पानी गिरत है। तब बालोद जिला के गुंडरदेही इलाका में लगातार होवत बरसात ले कच्चा मकान के दीवार हटा गे। हालांकि घर में हादसा के बेरा कोनो नहीं रही से जम्मू सदस्य मन काम में गे रही जेकर ले कोनो बड़े अनहोनी नहीं घटिस। मन्नूलाल यादव अपन पत्नी सावित्री यादव 2 बेटा और 1 बेटी के संग घर में रहे। रात भर बारिश के बाद कच्चा दीवार पूरा तरीका ले भीग गिरी से और आज बिहनिया उकरमन के काम में जाए के बाद दीवार और मकान के आधा हिस्सा ढह गए। अब देखो आने खबर। प्रदेश में खाद बीज के किल्लत है। 2 बछर के बोनस और बिजली कटौती लले के बीजेपी किसान मोर्चा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोद में तहसील स्तर में सरकार के खिलाफ धरना दिन। राजधानी में बारिश के बीच भनपुरी में रायपुर जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन धरना दिन और अपन मांग ले संबंधित ज्ञापन तहसीलदार ला सौंपी। लोरमी के तहसील चौक में आयोजित किसान मोर्चा के धरना में बिलासपुर सांसद अरुण साव घलोक शामिल हुई। ये बेरा अरुण साव प्रदेश सरकार ऊपर जम के निशाना साधिन। बिल्हा में भाजपा के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुई। कौशिक किसान मन के समस्या पर राज्य सरकार ला जिम्मेदार बताते हुए कहें कि कांग्रेस सरकार किसान मन के जेब में डाका डालत है। रायगढ़ में जिला भाजपा के उपाध्यक्ष कौशलेश मिश्रा के नेतृत्व में किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन प्रदर्शन करी। किरंदुल में बीजेपी किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन करके रैली निकाली और 6 सूत्री मांग लेके महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार ला ज्ञापन सौंपी, जेमा बचेली तहसील ला सूखाग्रस्त घोषित करे और खाद बिजली संकट अल्प वर्षा खंड वर्षा में मदद के गुहार लगाई। सारंगगढ़ में कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी किसान मोर्चा एसडीएम ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। लेकिन अभी तक वो आज जिस प्रकार से किसानों के जेब में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में डकैती डाली जा रही है और ये 265 रुपए का जो यूरिया है 550-600 में खरीदने को किसान मजबूर है। इन सारी बातों को लेकर के आज सभी जगह ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्लैक में ऊंची कीमत पे किसानों को खाद खरीदना पड़ रहा है। पंप कनेक्शन के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है। 600 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा है। सीधा व्यापारियों के हाथ में पूरा प्रदेश को उन्होंने ढील दिया है। इसके अलावा बिजली की सुनिश्चित तरीके से जो कटौती हो रही है, पंप के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, सारी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने 1 दिवसीय तहसीलवार धरना दिया है। प्रदेश व्यापी आज आंदोलन का सूत्रपात किया है। बारिश हुई तो उसमें भी सब पूरा चौपट हो गया। ऐसी स्थिति में अगर किसान करेगा तो करेगा क्या? सब तरफ से जो है ना सरकार 36 वादे करके जो है ना किसान के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए उन्होंने वादा किया था। उन वादों का क्या हुआ? 36 वादे जो किए थे आपने, 36 वादे धरे के धरे रह गए। और एक पर ज्यादा जानकारी दे पर हमारे संग जुड़ के हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, बीजेपी जो किसान ऊपर मुद्दा में प्रदर्शन करत है, का लगत है एला मुद्दा बनाए जाते है या एला लेके आगे आंदोलन की ज्यादा तैयारी हुई? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जो बैठक हुई
प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक हो रही, जेमा सबो बड़े नेता मन उपस्थित रही, पूर्व मुख्यमंत्री घलो रही, तमाम बड़े नेता मन रही। वो बैठक में तय हो रही कि किसान मन जो परेशानी हुआ थे, बिजली कटौती हुआ थे, खाद बीज के किल्लत है और बोनस के मांग दे के बात करे रही सरकार, बोनस नहीं मिला तो किसान मन जो समस्या है कांग्रेस की सरकार आए के बाद ओला लेकर पूरा प्रदेश भर में आंदोलन करना है सरकार के खिलाफ, ये राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर रही। ओकर बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है पूरा प्रदेश में, पहली प्रदेश स्तरीय दिवस, फिर जिला स्तरीय दिवस और अब तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन के आयोजन 2 दिन से करे जाते हैं। काली भी प्रदेश में कई जगह धरना प्रदर्शन हुई और आजो घलो हुई से रायपुर में भनपुरी में आज धरना दे है किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन, इसने किरंदुर में हुए, दुर्ग भिलाई में हुए, गरियाबंद में हुए, राजनांदगांव में हुए, बालोद में हुए, तमाम सबो जगह तहसील स्तर पर 2 दिन से धरना प्रदर्शन आंदोलन चला थे। आज भनपुरी में जो धरना प्रदर्शन हुई से पानी गिर गया उस समय, ओकर बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन इकट्ठा हुए रही और सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाई कि सरकार किसान की जैसी सरकार कहते अपन आपला, मगर कांग्रेस के सरकार आए के बाद में किसान मन परेशान है। उमन ला खाद नहीं मिलत है, उमन ला बीज नहीं मिलत है, बिजली कटौती घलो करे जाते, बोनस दे के बात हुए बोनस भी नहीं देते, तो सरकार जो है किसान मन में ध्यान नहीं देते और किसान मन के हितैषी बोलते हैं। तो एक मामला ला उजागर करे पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है 2 दिन से तहसील स्तर पर प्रदेश भर में सबो तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करे है और वही क्रम में आज राजधानी सहित करीब 1 दर्जन से अधिक जिला के तहसील में धरना दे गिरी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता मन ये कहे थे कि अगर सरकार की ही रुक रही तो ये आंदोलन फिर से एक बार पूरा प्रदेश स्तर पर, पूरे जिला स्तर पर ओमन ऐसने धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए। जी चला, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी पर। देश के प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 के तैयारी में जुट के हैं। ये दरी दोनों दल युवा मन ला जोड़े बर खास अभियान चलावत है। कांग्रेस यहाँ यंग इंडिया बोल सीजन 2 के जरिए युवा प्रवक्ता मन के फौज खड़ा करत है, तो उन्हें बीजेपी घला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बेरा ले नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम ले शुरुआत करत है। युवा ला जोड़े के राजनीति, बीजेपी कांग्रेस चला ही अभियान, मिशन 2023 में युवा ऊपर फोकस का युवा लगा ही नहीं अपार। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के युवा मन राजनीति ले जोड़े पर दोनों पार्टी बड़े अभियान चलाए के तैयारी में है। कांग्रेस के मुख्य धारा ले जोड़े पर युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम सीजन 2 चला ही। पहली सीजन में केवल प्रतियोगिता तक केला सीमित रखे गए रही, फिर अब प्रतियोगिता के विजेता मन ला स्थानीय, प्रदेश स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता बनाए जाए। भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मन के मानना है कि प्रयास ले बेहतर वक्ता मन के फौज कांग्रेस से जुड़ी और उखर माध्यम ले युवा मन तक कांग्रेस के बाद ज्यादा प्रभावी ढंग ले पहुँचाए में आसानी होही। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, जिसमें 5 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मैं देश के और छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर फायदा उठाइए और देश की आवाज़ और देश की सारे मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए यंग इंडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। एती बीजेपी के युवा इकाई भाजयुमो घरो युवा मल्ला साधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर के राजधानी में युवा सम्मेलन आयोजित करे की तैयारी में है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश विशेष रूप से शामिल हुई। नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम में रायपुर संभाग के भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुई और ये में प्रदेश के दूसरे पदाधिकारी मन घलो वर्चुअली सम्मेलन ले जुड़ी। ये कार्यक्रम के जरिए भाजयुमो प्रदेश के युवा मन बीजेपी ले जोड़े बर मुहिम की शुरुआत करी। ये लले के एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की अध्यक्षता में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बैठक हुई। नवा भारत के निर्माण में युवा मन के भागीदारी और जैसा नवा छत्तीसगढ़ के बात होते, लेकिन नवा छत्तीसगढ़ हरे मन नहीं जाए, वैसने नवा भारत के निर्माण में प्रदेश के देश के युवा मन के का योगदान हो सकत है, वो सब विषय मन ला लेकर के एक प्रदेश स्तरीय युवा मन के सम्मेलन भारतीय जनता युवा मोर्चा 17 तारीख को करे बर जात है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहली दोनों राजनीतिक दल युवा मन में अपन भविष्य खोजत है और ओला साधे में जुट गए है। फिर अब देखना हुई कि युवा काखर रीति नीति ला ज्यादा पसंद करते और काखर ऊपर अपन भरोसा जताते। राजेश मिश्रा के संग स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में शुरू तो हो गए है, फिर तकनीकी कारण के चलत ये काम लगभग ठप पड़ गए है। नवा सिस्टम में पीओएस मशीन के जरिए हितग्राही मन के आधार वेरिफिकेशन के बाद ही राशन दे के सिस्टम है। फिर पीओएस मशीन में खराबी और बेहद स्लो सर्वर के चलत 22 जिला के लगभग जम्मू पीडीएस दुकान में हितग्राही मन ला राशन नहीं मिल पाते। ये मुद्दा ऊपर प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ले बातचीत करीन हमारे संवाददाता राजेश राज। वन नेशन वन राशन कार्ड इस महत्वाकांक्षी परियोजना को छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है, हालांकि थोड़ी मुश्किल है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत सर। आपने मुझे याद है कि जुलाई में कहा था कि अगस्त से पूरे प्रदेश भर में ये लागू हो जाएगा। आज सितंबर आधा बीत चुका है, लेकिन अभी भी शायद पूरे तौर पर हम लागू नहीं कर पाए। वन नेशन वन कार्ड भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। उसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में नागरिकों को उसका लाभ कहीं भी जाए तो मिले। छत्तीसगढ़ से बाहर जाने पर खाद्यान्न तो मिल जाएगा, लेकिन आधा ही उसका, क्योंकि सेंट्रल नॉर्म्स जो है उसका आधा ही है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो बहुत लाभ तो नहीं है, लेकिन यह है कि बाहर जाएंगे तो नहीं की जगह में एक सपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात उसको लागू करने को लेकर के है, तो लागू करने को लेकर के हमने कार्रवाई किया है और कदम उठाया है। सबका हमने आधार नंबर सीडिंग किया है और जुलाई अगस्त में हमने ट्रायल बेस पे शुरू किया। अभी भी लगभग अधिकांश नगर निगम में पहुंच गया है ट्रायल के लिए। तो एक योजना है और जैसा मंत्री जी ने कहा कि जो टेंडर मिला जिस कंपनी को, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिन शर्तों के साथ और जिस टाइम फ्रेम में उसको सर्विस देनी है वो पूरा करे, और अगर नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि ये जो सिस्टम है जिसके चलते कुछ शिकायतें आ रही हैं सर्वर क्रैश होने की या फिर राशन नहीं मिलने की, ये समस्या जल्द सॉल्व हो और प्रदेश में जो नया ई-पॉस के जरिए राशन वितरण का काम है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। एक संग हमर बानी हमर गोट बात कहे देव विदा। जय जोहार।